हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। हमारे पास एक बेंजीन रिंग गिवन है, उसके ऊपर OH लगा हुआ है और OMe भी लगा हुआ है। इसका रिएक्शन KOH CHCl3 के साथ कराया जा रहा है और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट बन रहा है P। और जो प्रोबेबल चार प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो पता होना चाहिए वो है बेसिकली राइमर टाइमर रिएक्शन। उसी का ये एक तरह से एक्सटेंशन कह सकते हैं हम। ठीक है। बेसिकली उसकी जो इन्वॉल्व मैकेनिज्म है उस रिएक्शन में, राइमर टाइमर रिएक्शन में, वही यहाँ पर यूज होगी। ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है CHCl3 और उसका रिएक्शन QH के साथ कराया जा रहा है। तो देखो CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस यानी कि OH माइनस, QH से हमें OH माइनस मिलेगा। ये फॉर्म करेगा यहाँ से CCl3, एक कार्बन बनाएगा और साथ ही साथ वाटर बनाएगा। तो दिस CCl3 माइनस आयन जो हमारे पास बन गया है, ये कार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। द वेरी फर्स्ट रिएक्शन, दिस रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल नेचर। और जो दूसरा हमारे पास ये है ना, कार्बीन में कन्वर्ट हो जाएगा ये CCl2 प्लस Cl माइनस। अब देखिए हमारे पास जो कंपाउंड है गिवन, वो जहाँ पे OH ग्रुप और OMe लगा हुआ है, मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख लेता हूँ। मैं OMe को दूसरी साइड पर लिख लेता हूँ। बेसिकली दोनों है वही, ऑर्थो पोजीशन पे ही रहेगा। बस मैं उसको इस तरफ से लिख ले रहा हूँ। ठीक है। तो जो सबसे पहले क्या होगा कि OH माइनस जो हमारे पास है वो OH माइनस इस फिनॉल के ऑक्सीजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। नॉट ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से। तो हमारे पास इस तरह से दो, मतलब जो यहाँ पे ऑक्सीजन है इसके ऊपर O माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अगर O माइनस और OMe में हमसे पूछा जाए, देखिए दोनों के दोनों जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ही हैं। O माइनस पूछ लो या फिर OMe पूछ लो, मगर यहाँ पर जो प्रोमिनेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा वो हमें दिखेगा O माइनस की वजह से। क्योंकि एक तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये डीलोकलाइजेशन होकर आराम से ये न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये इस तरीके से डीलोकलाइजेशन यहाँ पर हो सकती है। नेगेटिव चार्ज है तो उसके डोनेट करने की मतलब टेंडेंसी, ज्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है ना उसके ऊपर, तो वो ज्यादा लोन मतलब ज्यादा डोनेट कर पाएगा एज कंपेयर टू OMe। जो हमारे पास डीलोकलाइजेशन के बाद बन रहा है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड नाउ दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ओवर जो हमारे पास CCl2 कार्बीन है उसके ऊपर ये अटैक करेगा। अब देखिए मैंने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक क्यों कराया, पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं कराया, जबकि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग दोनों होते हैं। तो देखिए ऑर्थो पे इसलिए अटैक हो रहा है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ऑर्थो के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा ना उसमें एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी विच विल बी अ स्टेबिलाईजिंग फैक्टर, दैट इज वाई। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पर ये इस तरह से CCl2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो है ही। अब इस हाइड्रोजन को ये यहाँ से वापस सब्सट्रैक्ट कर लेगा ये। ठीक है। और हाइड्रोजन जो है अपना डबल बॉन्ड बनाते हुए यहाँ पर से, हाइड्रोजन जो अपना बॉन्ड इधर देते हुए इस तरह से डीलोकलाइज हो जाएगा। बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन का टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा O माइनस, यहाँ पे OMe तो लगा हुआ ही है, ये डबल बॉन्ड वापस से बन गया और यहाँ पे लग गया CHCl2। ठीक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस यहाँ पे एक्चुअली दो बार ये रिएक्शन होगी OH माइनस के साथ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो एक बार तो ये इस तरह से बन जाएगा, देखिए ये O माइनस अगेन OMe, यहाँ पे ये हो जाएगा C। अब देखो इसके ऊपर एक H है और एक Cl जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से, अभी भी एक Cl इस पे बचा हुआ है और वो वापस से अगले स्टेप में OH माइनस हम देंगे तो वो Cl भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH से। तो ये बन जाएगा हमारा कुछ ऐसा OMe। अब यहाँ पे CH है, इसके ऊपर दो OH इस तरह से लग गए।
नाउ देखो ये जब दो OH इस तरह से लग गया ना, तो दिस इज नॉट वेरी मच स्टेबल। यहाँ पर से विद द रिमूवल ऑफ वाटर ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप में, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में। O- OMe, ये बन गया CHO ग्रुप। और हमारे पास लास्ट में दिया हुआ ही है H+H3O+ दिया हुआ है ना, तो वो बेसिकली क्या करेगा, फिनॉक्साइड आयन को वापस से फिनॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया OH, ये OMe, और यहाँ पे CHO। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके यहाँ से इस तरह से लिख दूंगा, C+OH। So there will be intramolecular hydrogen bonding here present over here। ये एक स्टेबिलाइजिंग फैक्टर होगा, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चीज हो गई, हमारा मेजर प्रोडक्ट यही होगा। पैरा वाला नहीं बनेगा उतना, क्योंकि उसमें ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी, अब देख लेते हैं कौन सा होगा। ये तो हमारा पहला ही हो गया, देखिए OH के ऑर्थो पोजिशन पे OMe और ऑर्थो पोजिशन पे CHO ग्रुप, पहला ही करेक्ट आंसर है। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप देखिए OMe के साथ पैरा पोजीशन पे देखिए OH का हमने देखा ना O- में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना इस केस में। और OH के केस में OH के रिस्पेक्ट में CHO का मेटा पोजीशन है बी के केस में, तो आंसर गलत हो गया। सी में पैरा पोजीशन है OH के रिस्पेक्ट में, और पैरा पोजीशन एक प्रोबेबल प्रोडक्ट है बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ डी, OMe का ही पोजीशन यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल ही अलग ही कुछ कंपाउंड बन गया इसमें, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।